गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आइए हम आज के मार्केट के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 19,493 पे ओपन होकर के 19,433 का लो लगाया व 19,595 के हाई के साथ 150 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 19,564.50 पर बंद हो गया। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 44,860 पे ओपन होकर के 44,547 का लो लगाया व 44,923 के हाई के साथ 154 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 44,819 पर बंद हो गया। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 65,775 पर ओपन होकर के 65,610 का लो लगाया व 66,159 का हाई लगाया और 502 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 66,060 पे बंद हो गया। अगर हम वहीं बात करें फिनिटी की, तो फिनिटी 20,117 पे ओपन होकर के 19,937 का लो लगाया व 20,140 के हाई लगाया और 19 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 20,050 पे बंद हो गया। चलिए टॉप गेनर्स में TCS, टेक महिंद्रा, इन्फी, LTIM और HCL टेक रहे। अगर वहीं बात करें अगर हम लूजर्स की, तो उसमें HDFC लाइफ, एम एच एम को महिंद्रा एंड महिंद्रा कहा जाता है, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डी और टाइटन। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के 5 टॉप के स्टॉक रहे, AU बैंक, PNB बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। अगर बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, तो एक्सिस बैंक रहे, SBIN बैंक रहा और कोटक बैंक रहा। चलिए आज हम बात कर लेते हैं आज की जो मोस्ट न्यूज़ रही मार्केट की। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:35 आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च वाहन मार्क 3 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं से दूसरी न्यूज़ है, 14 जुलाई को सेल्बी के शेयर 15 सप्ताह के उच्चतम स्तर 192 रुपये पहुँच गए। अगर हम वहीं तीसरी न्यूज़ की बात करें, तो क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग अपने मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए शेयरों के IPO के माध्यम से धन जुटा रही है। वहीं बात करें अगर हम कार्बन कैप्चर के बारे में, तो कार्बन कैप्चर एक्सॉन ऊर्जा परिवर्तन में अपना रास्ता ढूंढ रहा है। अगर टेस्ला ने दक्षिण कोरिया में अपने सस्ते मॉडल Y वाहन की बिक्री शुरू कर दी है। अगली न्यूज़ निकल के आती है, BYD ने भारत में EV बैटरी बनाने के लिए $1 बिलियन योजना के लिए मंजूरी मांगी है। NCC 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर ICICI सिक्योरिटीज़ के स्टॉक में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। यूरोपीय शेयर गिरावट के साथ खुले, लेकिन पिछले 3 माहों में ये उनका सबसे अच्छा सप्ताह रहा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कोमाकी ने नेपाल बांग्लादेश में प्रवेश किया। लायरा नेटवर्क के साथ NPCL के MOU समझौते के बाद UPI ने फ्रांस में प्रवेश किया है। अगर हम बात कर लेते हैं टाटा पावर के, मुंबई के 7.5 लाख ग्राहकों को कम पुराने टैरिफ का भुगतान करना होगा। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी अमेरिका के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं और निवेशकों से भारत में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। अगली न्यूज़ निकल के आती है ऑनलाइन गेमिंग से। तो ऑनलाइन गेमिंग पर GST भारत सरकार ने 28% कर दिया है और इस पर उद्योग जगत ने अफसोस जताया है। अगर हम बात करें जून में थोक मुद्रास्फीति गिर करके -4.12% हो गई है, जो अक्टूबर के बाद सबसे कम है। मुनाफा वसूली से यूनाइटेड ड्रिलिंग 2% गिरी है। थोक सौदों के बाद इनफ्लेम अप्लायंस लिमिटेड के शेयरों में 4% की बढ़त हुई है। जून तिमाही की कमाई के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने फेडरल बैंक पर खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है। अगली न्यूज़ निकल के आती है, कनाडाई सार्वजनिक पेंशन फंड के बाहर निकलने के बाद CSB बैंक के स्टॉक गिरे और तेल की कीमतें बढ़ने से पेंट कंपनियों की इनपुट लागत है वो बढ़ गई है। कमज़ोर डॉलर के कारण अप्रैल के माह में सोने की कीमतों के लिए सबसे अच्छे सप्ताह रहे तथा भारत का रुपया अमेरिका की डॉलर करेंसी के गिरने से भारत का रुपया ऊपर आने की संभावना जताई गई है। टाटा स्टील कम कार्बन वाले क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 83 लाख रुपए की फंडिंग की है। प्रमोटर द्वारा हिस्सेदारी बेचने के बाद पतंजलि फूड के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा है। अगर हम
बात करें अगली न्यूज़ की तो एग्रीफिक्स रिपोर्ट 14 जुलाई 2023 को रिलीज़ की जाएगी। अगर हम बात करें अगली न्यूज़ की तो वो निकल के आती है चोलामंडलम फाइनेंस को 6 महीने में 60% का फ़ायदा, जेफरीज को इसमें और अधिक लाभ नज़र आ रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया की विदेशी सहायक कंपनी USFDA की मंजूरी मिली है। डीप इंडस्ट्रीज 3% बढ़ी, यूरोगेन सिस्टम के साथ संयुक्त उद्यम में सहायक कंपनी। उत्कर्ष समाल फाइनेंस में ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने से JBM ऑटो 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अगर हम बात करें एंजल वन की तो एंजल वन बाजार हिस्सेदारी में 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पहली तिमाही में लाभ में 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रुपया लगातार 5वें सत्र की बढ़त के साथ खुला है। 199 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीतने पर अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के शेयरों में 5% की बढ़त देखने को मिली है। सहायक कंपनी को 75 लाख मीटर लगाने का ऑर्डर मिलने से GMR पावर 20% बढ़ा। अमेरिकी मुद्रास्फीति कम होने से भारत के रुपये में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज की न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है और हम नया ब्लॉगिंग का चैनल भी शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों को जो न्यूज़ वीडियो में आती है या फिर